पैसा कोई और कमा रहा है, लेकिन टाइम टैलेंट एनर्जी सब कुछ हम अपना लगा रहे हैं। वो कोई दूसरा पैसा कमा रहा है। तो समझ गए डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन? यस मैम। अभी इन्होंने एडमिशन लिया, अभी ये सेंटर आएंगी, सीनियर की बात मानेंगी, पढ़ेंगी, तो इनका भविष्य बनेगा। अभी ये नहीं आए, इन्होंने नई पढ़ाई करी, इन्होंने नई सीनियर का सुना, तो अभी इनका भविष्य नहीं बना। क्या इनकी जिम्मेदार हम हैं? नो मैम। नहीं, क्योंकि एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 कभी पास नहीं होते। यस मैम। एक कॉलेज में 1000 लोग बीए करते हैं, 100 कभी पास नहीं होते। नहीं होते। होते हैं क्या? नो मैम। नहीं होते। इसको केस कर देना बंद करो। हो जाती क्या साहब? नो मैम। अच्छा, क्या जितने लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं सब कलेक्टर बन जाते? नो मैम। जितने लोग आईपीएस की तैयारी करते सब हो जाते? नो मैम। जितने लोग पटवारी बनना चाहते हैं सब बन जाते? नो मैम। नहीं बनते। कौन बनता है? जो खुद लायक होता है, जो खुद मेहनत करता है। यस मैम। समझ में आ रहा ना? यस मैम। तो ये किसी को भी नहीं सोचना है कि भाई मैंने किसी का एडमिशन करवाया तो उसका बिल्कुल भविष्य बनना चाहिए ना, तूने ठेका नहीं लिया। तुमने सिर्फ इतना ठेका लिया है, तुमने सिर्फ इतना ठेका लिया है कि तुम उसको एक सही दिशा और सही एक डायरेक्शन देने वाला, एक डायरेक्शन देने वाला मैं चाहिए। यस मैम। सही उसको जगह मिल जाए। समझ में आ रहा ना? यस मैम। आपने लक्ष्य बनाने का ठेका नहीं लिया। यस मैम। आपने सिर्फ इतना लिया है, देखो जो जाग रहा है उसको आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है, मतलब जो सो रहा है उसको आप जगा दोगे, लेकिन जो बहाना करके डला है उसके लिए आप नहीं जगा सकते। नजर का इलाज है, नजरिए का नजरिए का इलाज नहीं है। नहीं है। समझ में आ रहा ना? यस मैम। आप किसी का भविष्य नहीं बना सकते, आप सिर्फ लोगों को साथ दे सकते हो, सलाह दे सकते हो। आप किसी के साथ चल नहीं सकते, चलना उसको खुद पड़ेगा। यस मैम। समझ में आ रहा ना? यस मैम। सारे लोग जो बोलते हैं हमने भी उधर एडमिशन लिया था, हमने भी ऐसा किया था, हमने भी वैसा किया था, तो भैया उसी जगह से हम पढ़े और आज हम बन गए, उसी जगह से क्रांति मैम पढ़ी, आज वो बन गए, उसी जगह से तुम्हारे राहुल सर पढ़े, वो बन गए, उसी जगह से तुम्हारी पूजा मैम पढ़ी, वो बन गई। आप नहीं बन पाए, इसमें आपकी गलती है, ना तो कोई सिस्टम खराब होता है, ना कोई सीनियर खराब होता है। यस मैम। खिलाड़ी खराब होता है, खेल कभी खराब नहीं होता। नहीं होता। समझ में आ रहा ना? यस मैम। ठीक है? तो क्या होना चाहिए? ग्रुप। अभी ये क्या हो गया? अभी ऐसे ऐसे ग्रुप बनता जाएगा। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? यस मैम। अभी आप बोले मैम अच्छा ग्रुप बनाना पड़ेगा, सही बोला था कि उधर पे ग्रुप बनाए जाते, ऐसा होता वैसा होता। तो क्या देश के लिए सर प्रधानमंत्री संभाले हैं? नो मैम। प्रधानमंत्री संभाला है? नो मैम। अच्छा स्कूल में क्या होता? ग्रुप होता है? यस मैम। क्रिकेट टीम में ग्रुप होता है। ग्रुप होता, टीम होती? यस मैम। होता कि नहीं होता? यस मैम। एक मूवी बनती तो ग्रुप होता है। टीम होती? यस मैम। ग्रुप होता? यस मैम। एक परिवार में टीम। ग्रुप होता कि नहीं होता? यस मैम। होता है ना? यस मैम। आप कोई बोले अच्छा जुड़ना पड़ेगा, तो एक परिवार कैसे बनता? जुड़ के। एक मकान जुड़ के। एक कुर्सी जुड़ के। एक टेबल जुड़ के। खाना जुड़ के। क्या भैया आलू बटर टमाटर सब्जी सब मिला के खाते हैं, ऐसे ही खा लो, आलू अलग खा लो, टमाटर अलग खा लो, हैं? हर चीज का प्रोसीजर होता है कि नहीं होता? यस मैम। बहुत सारे लोगों को लगता है मैम तो सीधो सीधो बता दे आप, तो सीधा सीधा कुछ नहीं होता। खाना तो है, तो फिर एक काम करो, चना लग जाते तुम सीधे काहे नहीं खाया? जैसे ढोर चढ़ते तुम भी चढ़ाओ। सब्जी को काहे इतने डोंग बनाते? एक प्रोसीजर से काहे बनाते? पहले बटर डाल दो, फिर तेल डाल दो, पानी डाल दो, बाद में तुम बैठ गड़ जाओ आगे पे। क्यों नहीं करते ऐसा? प्रोसीजर होता ना हर चीज। यस मैम। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्मार्ट वैल्यू में कामयाब होना चाहते हो, तो जो प्रोसीजर है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। यस मैम। समझ गए? यस मैम। ग्रुप इनकम समझ गए? यस मैम। समझ गए? यस मैम।
Yes, ma'am. ठीक है? अभी कम होता था, अब ज्यादा हो गया। पहले अभी ऐसा होता था कि तुम्हें 2 इस साइड चाहिए पड़ेंगे, 1 इस साइड। Yes, ma'am. ये तो 2 इस साइड, 1 इस साइड। ठीक है? अब हो गया है 1:1। 1 इस साइड, 1 इस साइड। पहले पैसा भी कम मिलता था। समझ में आ रहा ना? Yes, तो पहले ऐसा होता था कि आपके 300 माइल से होना चाहिए, तभी 1600 का चेक आएगा। अभी महंगाई को बढ़ते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, Yes, ma'am. स्मार्ट वैल्यू ने पे आउट सिस्टम चेंज कर दिया। Yes, ma'am. क्या चेंज कर दिया? Payout system. अभी आता था वीक का 1.5 लाख, Yes, ma'am. महीने का 6 लाख, Yes, ma'am. साल का 78 लाख। Yes, ma'am. अब चेंज हो गया। Yes, ma'am. अब वीक का 6 लाख, Yes, ma'am. सॉरी वीक का 3 लाख. 3 लाख। Yes, ma'am. हाँ। और महीने का 12 लाख. 12 लाख, साल का 1.5 करोड़. 1.5 करोड़। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. पहले क्या होता था, आपकी आईडी पे 100 माइल्स कंपलसरी होते थे। Yes, ma'am. अब 50 माइल से ज्वाइनिंग लोग वो काम चालू करते हैं। Yes, ma'am. पहले ऐसा था कि 100 माइल्स इस साइड, 100 माइल्स इस साइड और 100 माइल्स Yes, sir. ऐसे चाहिए पड़ते थे। Yes, ma'am. अब नहीं चाहिए। 50 माइल्स इस साइड, 50 माइल्स इस साइड, 100। Yes, ma'am. कमा पैसा। Yes, ma'am. किसने रोका? किसी को अभी इसमें एक बात और है, जो कमाने वाले थे, वो इसमें भी कमा रहे थे। Yes, ma'am. और ना कमाने वाले इसमें भी रोएंगे, Yes, ma'am. इसमें भी रोएंगे। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. तो दुनिया की मात्र एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जिसका पे आउट सिस्टम इतना जबरदस्त है। Yes, ma'am. आप सपना बनाओ, आप सपना बनाओ, पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दम से कमाओ। तो पे आउट सिस्टम Yes, होना चाहिए। Yes, कैसा होना चाहिए वो भी हमने आपको बता दिया। Yes, मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। Yes, ma'am. अभी इसके साथ साथ अब जब आप प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, आपको पे आउट सिस्टम लेना है, तो आपका एजुकेशन सिस्टम भी जबरदस्त होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन Yes, ma'am. बहुत सारा लोग, बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पे आउट भी है, प्रोडक्ट भी है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी नहीं है उनके पास। Yes, ma'am. क्या नहीं है? Leadership quality. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. अभी इसमें आपको कामयाब होना है, इसमें आपको पहले सफल बनना है। Yes, ma'am. आप किसी को नॉनी देने के लिए जाओगे तो नॉनी का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए. होना चाहिए। आप किसी को प्रोटीन के बारे में बताने के लिए जाओगे तो प्रोटीन का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए. आप किसी को ये बताने जाओगे कि कंप्यूटर का क्या वैल्यू है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का वैल्यू मार्केट में पता होना चाहिए. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. कंप्यूटर करके आप कितनी जॉब में जा सकते हो, कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो, कौन कौन सी फील्ड में जाके आप जॉब ले सकते हो। कंप्यूटर ना करने के नुकसान पता होना चाहिए, करने के फायदे पता होना चाहिए। Yes, ma'am. क्योंकि आज की डेट में कोई भी इंसान है, कोई भी काम करने के लिए जाता है तो 2 चीजों की वजह से जाता है। Yes, ma'am. या तो फियर होता है या फिर डिजायर होता है। Yes, ma'am. या तो पाने का चाहत होता है या फिर खोने का डर होता है। तो एक इंसान को ये बताओ, कंप्यूटर नहीं करोगे तो कितने नुकसान है? हेलो। Yes, ma'am. तरीका तो सीखना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. डॉक्टर क्या करता? तरीका सीखता ना। Yes, ma'am. कैसे सीखता? अरे अगर तुम अभी पता है, पहले तो वो पूछता कितने दिन से बुखार चढ़ा था। Yes, ma'am. आपने बोल दिया 3-4 दिन से। इतने दिन से आपने क्यों नहीं दिखाया? आपको पता है अगर आप
तरीके से। तरीका। प्याज छोटी बड़ी साथ में बेचना है तो कैसे बेचते? तरीके से। गेहूं के साथ में घुंडी बेचता है। Yes, ma'am. मतलब जब आप गेहूं बेचते हो तो सीधे सिर्फ गेहूं अकेले बेचते हैं? No, ma'am. मसूर के साथ में आखिरी भी बेचते Yes, हैं। हेलो। Yes, ma'am. होता है ऐसा कि नहीं होता? तो आपको क्या करना पड़ेगा? तरीका। तरकीब लगाना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना एजुकेशन सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। जो एजुकेशन यानी कि अपने अंदर नॉलेज करेगा, अपने अंदर नॉलेज लेके आएगा, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब होगा। जो नॉलेज लेके नहीं आएगा, जिसको एसटीपी का नॉलेज नहीं होगा, फीडबैक का नॉलेज नहीं होगा, जिसको लोगों को कम्युनिकेशन करने का नॉलेज नहीं होगा, आप कभी भी उस इंडस्ट्री से कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम आपको पहले बता चुके हैं, कभी भी खेल खराब नहीं होता, खिलाड़ी खराब होता है। अगर आज विराट कोहली से बल्ला घुमाते नहीं अच्छे से बनता होता तो आज विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट नाम होता। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो बहुत सारा लोग आता है, एडमिशन ले लेता है और वो बैठा रहता है और वो ये सोचता है अब तो मैम ने बोल दिया, अब तो हमें कैसे करोड़पति बन जाएंगे, अब तो हम कामयाब हो जाएंगे, अब हमें कुछ नहीं करना। तो ऐसा नहीं होता है। Yes, ma'am. आपने कोई दुकान खोली है, आपको बैठ के उसको चलाना पड़ेगा और चलाने से पहले उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। Yes, ma'am. समझ रहे हो? Yes, ma'am. आपको अपना एजुकेशन सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब होना चाहते हो तो। Yes, ma'am. अब एजुकेशन आपके पास में काय का होना चाहिए? 4 बेसिक वर्क का। किसका होना चाहिए? 4 बेसिक वर्क का। वर्क का। 4 बेसिक वर्क में सबसे पहला जो आपका वर्क है, हम आपको वो बता दे रहे हैं। सबसे पहला जो आपका वर्क है वो है आपका ड्रीम। क्या है? ड्रीम। ड्रीम। आप काम क्यों करोगे? आपकी कोई एक ऐसी वजह है कि उस वजह के सामने ना आपको किसी की ना सुनाई दे, ना किसी की शादी दिखाई दे, ना कोई मरा हुआ दिखाई दे, ना कोई दोस्त की बर्थडे पार्टी दिखाई दे। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. आपकी वजह वो इतनी बड़ी होना चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है? तो सबसे पहले 5 बेसिक वर्क में आपका पहला और सबसे पहला जो वर्क है वो है आपका ड्रीम सेटिंग। आपका ड्रीम होना चाहिए। काम करने के लिए आपके पास में सबसे पहले एक ऐसी वजह होना चाहिए जिस वजह के लिए आप सब छोड़ दो, लेकिन आप सिस्टम को ना छोड़ो। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. और उसके लिए आपका जो ड्रीम है वो लिखित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लिखित। लिखित होना चाहिए। आपको नहीं पता आज दुनिया में 95% लोगों के पास में जितना पैसा है उतना दुनिया के 5% लोगों के पास में पैसा है। क्यों? क्योंकि आज भारत में 97% लोग ऐसे हैं जिनके पास 87% लोग ऐसे हैं जिनके पास में ड्रीम नहीं है। यस मैम। हेलो। Yes, ma'am. और 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास में ड्रीम तो है लेकिन लिखित में नहीं है। मात्र 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास में ड्रीम भी है और लिखित भी है। और ये मैंने नहीं बोला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस चीज का रिसर्च हुआ था, उसमें बताया गया था। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. सबसे पहले काम करने की आपके पास में एक वजह होना चाहिए कि आप काम क्यों करोगे, और उस वो वजह है आपका खुद का सपना, आपका खुद का गोल। जिंदगी में करने को लेके आपका खुद का एक लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. आप खुद सोचो, अगर आपसे यहाँ से आपसे कोई बोल दे कि आपको सागर जाना है तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन नहीं बैठा जो बोल दे हाँ मैम हम चले जाएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेगा, मैम जाना क्यों है? सेम आप स्मार्ट वैल्यू में डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप काम क्यों करोगे? आप इधर से पैसा क्यों कमाओगे? वो रीजन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। समझ गए ना? Yes, ma'am. वो है आपका ड्रीम। ठीक है? दूसरा है आपका लिस्ट बिल्डिंग। कौन सा? लिस्ट बिल्डिंग। आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई आप एक बिजनेस शुरू करोगे तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओगे तो उस बिजनेस के बारे में आपको किस किस को बताना है। और ये लिस्ट आपकी सिर्फ इधर अकेली नहीं बन रही है। एक शादी होती है तो लिस्ट बनती है। Yes, ma'am. किसी का बर्थडे पार्टी होता है तो लिस्ट बनती है। स्कूल अगर चालू होते हैं तो लिस्ट बनती है। घर का सामान अगर हम मार्केट खरीदने के लिए जाते हैं तो लिस्ट बनती है। हेलो। Yes, ma'am. होता कि नहीं होता? Yes, ma'am. होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक अपने लिस्ट को तैयार करना पड़ेगा जिसमें आप सबके नाम लिखोगे। 18 साल से लेके हमारी तरफ से तो आप सीधी बात है जो 2 दिन का है उसका भी नाम लिखो।
Yes, ma'am. सबका नाम लिखो। देखिए हम आपको एक चीज बता दें, आप 4 चीजों को लेके काम कर रहे हो। एजुकेशन, Yes, ma'am. 18 के बाद तो चाहिए। Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. हेल्थ तो पैदाइशी चाहिए। Yes, ma'am. ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट Yes, ma'am. पैदाइशी। Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. खेती किसानी। Yes, ma'am. 20-22 साल के बाद लोग कर रहा Yes, ma'am. कर रहा कि नहीं कर रहा? Yes, ma'am. तो जो बच्चा आज 2 महीना का है वो 18 साल का भी होगा। Yes, ma'am. सही बोल रहे हैं ना? Yes, ma'am. तो आप ऐसा काम कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो उनको भी सिस्टम दे सकते हो, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी सिस्टम दे सकते हो। Yes, ma'am. पढ़ना में खेल रहे हैं आप उनको भी सिस्टम के प्रोडक्ट दे सकते हो। Yes, ma'am. समझ गए ना? तो आपकी लिस्ट बिल्डिंग में सबके नाम होना चाहिए। जो आपका दुश्मन है उसके भी नाम होना चाहिए, जो दोस्त है उसका भी नाम होना चाहिए, जो लंगोटिया जा रहा है उसका भी नाम होना चाहिए, रिलेशन का भी नाम होना चाहिए, पास के रिलेशन, दूर के रिलेशन, अड़ोसी पड़ोसी जितने हुए सबके उसमें नाम होना चाहिए। A to Z, जिसको तुम जानते हो तुम्हारी लिस्ट बिल्डिंग में उसके सबके नाम होने चाहिए। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. इसके बाद में तीसरा आपका जो काम है, अब आपने लिस्ट बना लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा, आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा तो भैया शादी होती है, लिस्ट बनती है, कार्ड छपते हैं, बुलाते नहीं है किसी को? Yes, ma'am. बुलाते हो ना? बुलाते कि नहीं बुलाते? Yes, ma'am. पार्टी होती है, कार्ड छपते हैं, लिस्ट बनती है, किसी को बुलाते कि नहीं बुलाते? Yes, ma'am. आप कोई नया बिजनेस खोलते हो, उसका इनोवेशन है, आप किसी को बुलाते नहीं हो? Yes, ma'am. बुलाते हो ना? Yes, ma'am. यहाँ पे भी आपको ये चीज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आप यकीन मानो, हम आपको कोई एक ऐसा काम नहीं बताएंगे जो आज तक आपने किया नहीं होगा। Yes, ma'am. हम आपको सब वो काम बताएंगे जो आज तक आप करते आए हो, Yes, बस आज तक आप करते आए हो फ्री फोकट में। आज से आपको ये काम चालू करना है पैसों पैसों में। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. तो इनविटेशन, आपको इनविटेशन का नॉलेज लेना पड़ेगा। कैसे बताना है? इनविटेशन करने से पहले सामने वाले को क्वालिफाई करना है, इसको चाहिए क्या? डॉक्टर क्या करता? क्वालिफाई। भैया सर दर्द दे रहा था कि पेट दर्द दे रहा था? ऐसा नहीं है ना, ऐसे तुम गए माँ से डॉक्टर के बैठे, माँ से डॉक्टर आओ इंजेक्शन लगा दो, सीधे बेचो, आप लोग ठीक बन जाओ। ऐसा होता क्या? नहीं होता। आप किसी के वजह पे पहली बार कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हो तो सर क्या करता है? चलो आओ बैठो। और वो तुम्हें कछु भी पढ़ा देता? No, ma'am. वो क्या करता? भैया काय की कोचिंग चाहिए तुम्हें? मैथ की चाहिए, फिजिक्स की चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए, किसकी चाहिए? क्या करता? Qualify. क्या करता? Qualify. क्वालिफाई। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. इसके बाद वो टेक अवे देता Yes, ma'am. कि भैया 15 तारीख से होगा हमारा बैच चालू, तो आप अपना 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि 15 तारीख के बाद हमारे घर पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। डॉक्टर क्या बोलता? भैया बहुत भीड़ होगी, कल आज ही आप अपना वो लगा लो नंबर। Yes, ma'am. बोलता कि नहीं बोलता? Yes, ma'am. तो सेम आपको भी टेक अवे देना पड़ेगा। Yes, ma'am. इसके बाद में आपको ऑफर देना पड़ेगा। Yes, ma'am. कि आप ये करके आप क्या क्या उधर से कर सकते हो, कर सकते हो। Yes, ma'am. समझ रहे ना? तो इस चीज का आपको क्या लेना पड़ेगा? Knowledge. नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है? Yes, ma'am. इसके बाद में फोर्थ काम, चौथा जो आपका काम है, चौथे हुआ? Yes, ma'am. चौथा काम क्या हो गया? STP। ये इसके पहले होना था? नहीं। आपको क्या सीखना पड़ेगा? STP यानी कि शो द प्रेजेंटेशन। Yes, ma'am. आपने किसी को बुलाया है तो आपको बताते भी तो आना चाहिए ना? Yes, ma'am. बताते भी तो आना चाहिए ना? Yes, ma'am. अभी आना क्या चाहिए? अभी बहुत सारे लोग आते, मुझे तो सब आता, मुझे तो सब आता, हमें नहीं सीखने। जिराइली से जितने आ तो हमें सिखाते ही रहे, देवरी से जितने आ रहे सो हमें सिखाते ही जा रहे। सुबह हम हर संडे क्या करना है हमें सीखते हैं। सो हमें तो सब पता है, इतनी बार तो नए लोगों को बुलाने के बारे में बता रहे। अगर डॉक्टर भी यही सोचता कि मरीज आएगा और उसको कुछ नहीं करना, सीधे इंजेक्शन घुसेड़ने हैं और मेडिकल से दवाई ले आके सीधी खिलाने, तो
मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई डॉक्टर बचा होता और आज तक कोई मरीज बचा होता। सही बोल रहे ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सो द प्रेजेंटेशन एसटीपी का नॉलेज आपको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। यस मैम। ऐसे ही बताना है, कोई एजुकेशन लेने आया तो उसको एजुकेशन देना है, कोई इनकम लेने आया तो उसको इनकम देना है, कोई हेल्थ लेने आया तो उसको हेल्थ देना है। यस मैम। हेलो। यस मैम। इस चीज का आपको अपने अंदर नॉलेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में आता है पांचवा चीज, फॉलो अप। क्या आता है? फॉलो अप। आपने किसी को जानकारी दिया है इधर के बारे में, आपको इधर से गया, वो 10 लोगों से मिला, उसने पूछा क्या कैसा है, वो उसको सही निर्णय नहीं दिला पाए, आप उसको सही निर्णय दिला पाओगे। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. सेम कोई डॉक्टर होता है, उसके घर पे दवाई कराने आप पहली बार जाते हो, दूसरी बार आप दिखाने के लिए आते हो, डॉक्टर पूछता कि नहीं पूछता? यस मैम। कितना ठीक हुआ? यस मैम। कितनी दवाई बची? यस मैम। वकील पूछता कि नहीं पूछता, भैया सामने वाला राजी है राजीनामा होकर के नहीं है? यस मैम। करता क्वालिफाई कि नहीं करता? यस मैम। फीडबैक लेता लौट के कि नहीं लेता? यस मैम। तुम लड़का देखने जाते, लड़की देखने जाते, वहाँ से होता भैया कहा गई लड़की वालों ने? यस मैम। कहा क्या नहीं थे लड़का वाले? अच्छा हम आए थे तो कछु कह तो नहीं रहे थे? हेलो। यस मैम। जैसे कुछ लोग सीनियर की पूछ लेते जूनियर से, कहा हम सेंटर नहीं जा रहे तो मैम कछु क्या तो नहीं रही थी? पूछ लेता कि नहीं पूछ लेता? तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप का भी नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आपके पास में एजुकेशन किसका होना चाहिए? फायर पेशेंट नॉलेज आपके पास में इसका होना चाहिए। अभी लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो इन चीजों का नॉलेज नहीं लेना चाहता। समझ में आ रहा ना? यस मैम। इसके बाद में जो भी डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए जाओ, उसके पास में अपलाइन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। एक डायरेक्शन देने वाला सही होना चाहिए, खाओ-खोर नहीं होना चाहिए। यस मैम। क्योंकि मार्केट में चल रहे हैं। यस मैम। हैं बहुत सारे लोग। समझ में आ रहा ना? यस मैम। अभी हम चाहें तो हम भी तुमसे सिर्फ ये बोल सकते हैं, तुम भी कमा सकते, तुम भी ऐसा कर सकते, तुम भी वैसा कर सकते। नहीं भाई साहब, जब तक सीखोगे नहीं, जब तक काबिल नहीं बनोगे, तब तक आपको कोई नहीं देगा। जब मुझे नहीं आया तो हम आपको कैसे बोल देंगे कि आपका आएगा? ठीक है? तो बहुत सारा लोग है जो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास में अपलाइन सिस्टम भी अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका एडमिशन कराते हैं, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उन्हीं को नेगेटिव मार देते हैं। कि देख भैया मैंने तेरा एडमिशन करा दिया, तू तो फंस गया, अब एक काम करना, तू पैसा लग गया तो लग जाने, तू अपना समय बर्बाद मत करना उधर पे। कुछ लोग ऐसे होते, कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं, पता चला जूनियर से पैसा खींच के भैया तुम्हें इधर लगना पैसा, तुम्हें इधर पैसा लगना, तुम्हें इधर पैसा लगना, उतना पैसा लिया और भाग जाते। समझ में आ रहा ना? यस मैम। नेटवर्किंग में कामयाब ना होने का एक मेन रीजन ये भी है कि सही डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है। समझ में आ रहा ना? यस मैम। तो आपके पास में एक अपलाइन सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो सीनियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आपका सुख दुख आपसे काम हो रहा नहीं हो रहा, जो आपकी हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. तो अपलाइन सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में आता है, अब ये चारों काम तो हो जाएंगे, लेकिन सबको ऑपरेट करने के लिए आपका खुद का होना जरूरी है। जैसे बहुत सारा लोग है स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेता है, उसको प्रोडक्ट क्वालिटी वंडरफुल मिल जाती है, पे आउट सिस्टम 1 नंबर है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, नॉलेज दिलाने वाले लोग भी हैं और वो ले भी लेता है, अपलाइन भी उसको बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन वो खुद उन चीज़ों में शामिल नहीं होता है। ना कभी वो ट्रेनिंग में आता है, ना कभी वो सीनियर कम्युनिकेशन करता है, ना उसको कभी कोई एक्टिविटी उसके साथ में अटेंड करता है, इस वजह से वो फेल हो जाता है। समझ में आ रहा ना? तो अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो तो ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन इनसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो है आप हो। आप हो तो सिस्टम है, आप हो तो सीनियर है, आप हो तो माता पिता है, आप हो तो दुनिया है, और आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। सेल्फ। तो सबसे पहले
यस ठीक है। यानी कि आपके पास में अगर आप स्मार्ट वैल्यू में कामयाब होना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब होना चाहते हो, तो ये पांचों चीजें आपके पास में हैं, चारों चीजें आपके पास में, बस पांचवा आपका खुद का सेल्फ का होना जरूरी है। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. अभी आप इसमें कामयाब होना चाहते हो स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको 4C करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4C। क्या करना पड़ेगा? 4C। 4C आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपका 4C आता है वो आता है कंट्रोल योर माइंड। क्या आता है? कंट्रोल योर माइंड। कंट्रोल योर माइंड। बहुत सारा लोग ऐसा होता है जो स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में आता है, APLL में आता है, तो वो एडमिशन तो ले लेता है लेकिन उसका खुद के माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। समझ में आ रहा ना? क्या नहीं होता है? खुद के माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करके बैठना है। किस चीज में आपका कंट्रोल होना चाहिए? हमेशा आपका जो माइंड है वो आपका सिस्टम के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा लोग आज नाकामयाब है, यहाँ से कामयाब नहीं हो पा रहा है, उसको समय भी हो गया है। उसका भी एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो जब सीनियर के सामने आता है, सेंटर में आता है, जूनियर के सामने आता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, और जैसे वो सीनियर टीचर पास से दूर से जाता है, बाहर जाता है, वो मार्केट में जाएगा, लोगों से मिलेगा और चार बातें सुनेगा और जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का माइंड खुद के कंट्रोल में नहीं है। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. अगर आप एक बार पॉजिटिव हो गए तो दोबारा कभी नेगेटिव मत होना। Yes, ma'am. हम आपको एक चीज बता दें, आपका 99% पॉजिटिव किसी काम का नहीं है, 1% नेगेटिव आपका भारी हो जाएगा। Yes, लोहे में जंग एक दिन में नहीं लगती, लेकिन जो एक दिन जंग लगती है उस लोहे को बर्बाद कर देती, पूरे लोहे को खा जाती है। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. अगर बाइक में फुल सामान लगा है, पूरा सामान लगा है, लेकिन साला एक टिकोना नहीं लगा उस गाड़ी को टिकाने के लिए, तो पूरी रात तुम पूरी दिन वो गाड़ी चलाओगे और जब भी तुम गाड़ी पे से उतरोगे तुम्हें एक चीज का ध्यान आएगा, इसका स्टैंड नहीं है, Yes, इसका yes. स्टैंड नहीं है, इसका स्टैंड नहीं है। उसमें सब कुछ लगा है लेकिन क्या नहीं लगा? Stand. आज हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी सी गलतियां हमें आपको लगता है कि जी छोटी सी गलती है, छोटी सी गलती नहीं भाई साहब, कभी हाथी नहीं काटता, चींटी काटती है। Yes, ma'am. तो कभी आपको बड़ी गलतियां आपको सिस्टम में कामयाब होने से नहीं रोकेंगी, छोटी छोटी सी गलतियां आपको कामयाब होने से रोकेंगी। समझ में आ रहा ना? Yes, तो ma'am. आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? कंट्रोल में होना चाहिए। आपका सुबह 5 बजे उठने का मन नहीं है, ये भी आपका माइंड ही बोलता है। Yes, ma'am. और जो उठ रहा है वो भी उसका ही माइंड है। Yes, ma'am. तो माइंड को बेवकूफ बनाना सीखो। Yes, ma'am. जैसा माइंड हमें बेवकूफ बनाता ना, Yes, ma'am. हमारा इच्छा हुआ सुबह 5 बजे उठने का, लेकिन हमारा माइंड तुरंत बोल देता आज तो हम लेट सोए थे, Yes, ma'am. आज तो हमारी रात में नींद नहीं लगी। Yes, ma'am. सेम तुम माइंड से बोलो आज काम है, आज उठ जा, कल सो लेंगे, दिन में सो लेंगे, रात में जल्दी सो जाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. अपने माइंड को बेवकूफ बनाना सीखो। अगर उसको कह रहा है हमें ट्रेनिंग लेने में मन नहीं लग रहा, उससे बोलो थोड़ा सा ले लो, फिर इंस्टाग्राम चलाएंगे, थोड़ा सा और ले लो, फिर इंस्टाग्राम चलाएंगे। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. उसको बेवकूफ बनाओ, सीनियर को बेवकूफ मत बनाओ, सिस्टम को बेवकूफ मत बनाओ, माता पिता को बेवकूफ मत बनाओ। आप दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने मत जाओ कि सीनियर हमारे मन का चलेगा, जूनियर हमारे मन का चलेगा। नहीं, आप अपने माइंड को एक बार कंट्रोल कर लो। अगर आपने किसी चीज का डिसीजन ले लिया, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बस आपको इस तरीके से करना है कि वो कभी गलत साबित ना हो, वो हमेशा सही साबित हो। आप अपने माइंड को ऐसे कंट्रोल करके चलिए। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. एक बार हम आपको एक चीज बता दें, आपका 99% भरोसा कुछ नहीं है। अगर आपका 1% भी अगर आपका भरोसा डगमगा गया तो Yes, ma'am. इसलिए आप हमेशा क्या करके चलिए, कंट्रोल करके चलिए अपने माइंड पे। उसको हमेशा एक जगह लगाइए। ऐसा नहीं कि आज तुम शादी में गए तो उधर अच्छे लगने लगा, तुम
तुम्हें वो अच्छा माहौल लग गया, तुमने उधर अपने मन को बहला लिया, मंदिर चले गए तो उधर मन को बहला लिया, सेंटर आ गए तो उधर मन का बहला लिया। हम आपको बता दें जो 100 का होता है वो 1 का नहीं होता। यस मैम।